नमस्कार दोस्तों, ढोल में पुल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, राक्षसों के बारे में तो हम जानते ही हैं। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण आदि ये जो है सभी ब्राह्मणों के ही पुत्र थे। और ब्राह्मण भी ऐसे वैसे नहीं, उस समय के जो है बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, वेदों के ज्ञाता होते थे, उनके ये पुत्र हुआ करते थे। दोस्तों, आपने कुबेर का नाम सुना होगा। कुबेर को भी यक्षों का राजा कहा जाता है। जैसे रावण को राक्षसों का राजा, दो ग्रुप हो गए थे, राक्षस और यक्ष। यक्ष जो है जल की रक्षा करते थे और राक्षस जो है उसका उपभोग करने से रोकते थे दूसरों को। तो इस तरह से राक्षस और यक्षों का राजा जो है कुबेर को बताया गया है। ये भी रावण के भाई थे, विश्वेश्वरवा के ब्राह्मण के ही पुत्र थे दोस्तों। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे, कुबेर जो है देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, ट्रेजरर हैं, और उनका जो है गांव का जो सुअर होता है, ग्राम सुअर, उनका वाहन है, कभी नेवला भी बताया जाता है। तो दोस्तों, उनकी एक आंख भी फूटी हुई है, एक आंख से कांटे हो गए। वो क्यों हो गए दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग है और पुराण से आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आइए दोस्तों, जानते हैं कि ये ब्राह्मण कुमार जो है किस तरह से जो है एक आंख से हीन हुए, कैसे ये कांटे हुए। दोस्तों, बड़ी रोचक प्रसंग है, आइए सुनते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद से कि नारद सुनो, चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ किस प्रकार मैत्री हुई, यह सब सुनाता हूँ। काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम से एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहते थे, जो बड़े सदाचारी थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। गुणनिधि यानी गुणों का सागर, गुणनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और ज्वारी हो गया। देखिए, गुणनिधि जो है दुराचारी हो गया, अब गुणों की खान हो गया। वो गुणों की खान से नाम गुणों का खान, गुणों का सागर, लेकिन वो अब गुणों की खान हो गया, अब गुणों का सागर हो गया, अब गुणनिधि हो गया, दुराचारी और ज्वारी हो गया। पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। वो ब्राह्मण थे, तो जाओ भाई, तुम जो है दुराचारी हो, ज्वारी हो, पुत्र को त्याग दिया। तो वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। जो चढ़ावा होता है, खाने पीने की भोग की वस्तुएं होती हैं, उसको चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में चला जाता है भूखा प्यासा। वहाँ उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया, क्योंकि उस समय अंधेरा था। तो उसने जो अपने कोई उतारा वस्त्र जो है उसमें आग लगाई, उजाला किया। यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपदान किया गया। देखिए, भगवान शिव जो है प्रसन्न हो जाते हैं कि इसने जो उजाला किया, यहाँ अपने वस्त्र जला करके दीपदान का काम हो गया ये। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया और उसे प्राणदंड मिला, फांसी की सज़ा हुई। देखिए कितना कठिन कानून था उस समय, कि चोरी में, नैवेद्य की चोरी कर रहा था, उसमें पकड़ा गया और वह ब्राह्मण पुत्र जो से प्राणदंड मिला, मौत की सज़ा मिली। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया, यमदूत बांध के ले गए उसे। इतने में भगवान शंकर के पार्षद वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम, गड़बड़। तो उन्होंने उसे उनके बंधन से छुड़ा लिया। किसने? शिव के पार्षदों ने दोस्तों। यम के पार्षदों से, यमदूतों से छुड़ा लिया। शिवगणों के संगम से उसका हृदय शुद्ध हो गया। अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। शिवलोक में ले गए उसे। वहाँ सारे दिव्य भोगों का उपभोग किया उसने, तथा उमा महेश्वर का सेवन करके कालांतर में वो कलिंगराज अरिंदम का पुत्र हुआ। वो राजा बनता है फिर। कौन? कलिंगराज अरिंदम का पुत्र बनता है। वहाँ उसका नाम था दम। दम राजा बनता है। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। वह क्रम से युवावस्था को प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन के पश्चात राज सिंहासन पर बैठ गया। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और शिव धर्मों का प्रचार करने लगे। भूपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वथा कठिन था। ब्राह्मण समस्त शिवालयों में दीपदान करने के अतिरिक्त वे दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। इस तरह वो शिव के परम भक्त हो गए। मुनीश्वर देखो तो सही, कहाँ उसका हुआ कर्म, चोरी की उसने पिछले जन्म में, और कहाँ हुआ दिक्पाल की पदवी, जिसका हुआ मानव धर्मा प्राणी इस समय यहाँ उपभोग कर रहा है। तात यह तो उसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बात बताई गई। अब एक चित्त होकर यह सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई। मैं इस प्रसंग का तुमसे वर्णन करता हूँ, और इस प्रसंग में यह भी आएगा कि उसकी एक आँख जो है कैसे फूट गई। दोस्तों, ये जो है सुन लीजिए कि नारद को सुना रहे हैं कहानी ब्रह्मा जी। पहले के पाद्य कल्प की बात है, पहले के। अब आ जाओ इस पर। वो चोरी में पकड़ा गया, राजा दम हो गया। राजा दम के बाद जो है वो
कुबेर बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, पाद्य कल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त से विश्रवा का जन्म हुआ। अब ये जो विश्रवा आदि होते हैं ये आ गए त्रेता युग में, राम आदि का जो जन्म हुआ है। और ये जो कहानी सुना दी गई उससे पहले सतयुग की। तो दोस्तों सतयुग में भी देखिए राजा दम का जो कलिंग राज है उसका अरिंदम का पुत्र बताया गया है। इसका मतलब सतयुग में भी राजा अरिंदम का जन्म हुआ था। राजा अरिंदम राज करता था कलिंग पर। कलिंग का भी सतयुग में था अस्तित्व। तो दोस्तों इस तरह से इन कहानियों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि ये जो है बौद्ध धर्म के समय की लिखी हुई कहानियाँ हैं सारी। क्योंकि कलिंग राज अरिंदम का पुत्र जो दम हुआ है वो सतयुग में तो नहीं हुआ, उसके बाद जो है त्रेता युग में वही विश्वशर्मा का पुत्र बनता है। इससे क्या सिद्ध होता है कि ये जो है त्रेता युग बाद का हो गया और कलिंग का राजा सतयुग में हो गया। तो ये मनगढ़ंत कहानी लगती है दोस्तों। सतयुग में अब जो है सुन लीजिए त्रेता युग में पैदा होते हैं। और उस समय कलिंग राज था ही, बाद में कलिंग राज भी नहीं था, उस समय कलिंग देश नहीं था त्रेता युग में। अब ये तो बाद में हुआ है, बुद्ध के समय में हुआ है। तो ये कहानी जो है इस तरह से दी हुई है कि पहले के पाद्य कल्प की बात है। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त से, यानी मेरा बेटा पुलस्त, और पुलस्त से विश्रवा का जन्म हुआ और पुलस्त का बेटा हुआ विश्रवा, और विश्रवा के पुत्र वैश्रवण कुबेर हुए। कुबेर का नाम एक वैश्रवण भी है। वैश्रवा से पुत्र पैदा होने के कारण विश्रवा से इनका एक नाम वैश्रवण भी है कुबेर का। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या, पूर्व काल में उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई उस अलकापुरी का उपभोग किया। अलकापुरी के राजा बने ये, जो विश्वकर्मा ने बनाई थी देवताओं के लिए। जब वो कल्प व्यतीत हो गया और मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ, उस समय हुआ यज्ञदत्त का पुत्र। यज्ञदत्त का पुत्र जो पूर्व जन्म में था अब जो है कुबेर हो गया, जो प्रकाश का दान करने वाला था, जिसने वहाँ अपना वस्त्र जला करके दीपक दान दिया था, यानी उजाला किया था शिव मंदिर में। कुबेर के रूप में अत्यंत दुस्सह तपस्या करने लगा। अब कुबेर के रूप में तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह जानता था कि मैंने पिछले भी जन्म में कपड़ा जला करके दीपदान किया था, तब मैं राजा दम बना, और अब जो है करूँगा तो और आगे कुछ और अच्छा बनूँगा। इसलिए शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की चित्त प्रकाशिका काशिकापुरी में गया, काशी में गया, और अपने चित्त रूपी रत्नमय दीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हुआ तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न हो निश्चल भाव से बैठ गया। जो शिव की एकता का महान पात्र है, तपरूपी अग्नि से बढ़ा हुआ है, काम क्रोधादि महाविघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य है, प्राण निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है, ऐसे शिव की जो उपासना करने लगा। ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गए, सारा सूख गया शरीर जो है। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदनंतर विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आए। उन्होंने प्रसन्न चित्त से अलकापति की ओर देखा, कुबेर की ओर। वे शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूठे काठ की तरह स्थिर भाव से बैठे थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकापते, मैं वर देने के लिए उद्यत हूँ, तुम अपना मनोरथ बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी और कुबेर ने ज्यों ही आंखें खोलकर देखा, त्यों ही उमा बल्लभ भगवान श्री कृष्ण कंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदय काल के सहस्रों सूर्यों से भी अधिक तपस्वी थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहे थे। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौंधिया गईं, उनका तेज प्रतिहत हो गया और वो नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विराजमान देवदेश्वर शिव से बोले। क्या बोले? नाथ, मेरे नेत्रों को वह दिव्य दृष्टि दीजिए जिससे आपके चरणाबिंदों का दर्शन हो सके। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ये चकाचौंध हो रही है। स्वामी आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। इस दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन है? चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है। कुबेर की यह बात सुनकर देवाधिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने, देखिए अभी भी यज्ञदत्त का ही कह रहे हैं, विश्रवा का पुत्र नहीं कह रहे हैं, यज्ञदत्त के पुत्र ने पूर्व जन्म की। यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें फाड़ फाड़ कर पहले उमा की ओर ही देखना आरंभ किया। ब्राह्मण पुत्र था।
अब उसने जो है आंखें खोली, जब वरदान दे दिया आंखें सही हों, आपकी ज्योति अदब दिव्य ज्योति मिल गई, तो वो पहले आंखें खोलते ही उमा की तरफ देखना शुरू कर दिया उसने। वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप यह सर्वांग सुंदरी कौन है? इसने कौन सा ऐसा तप किया है जो मेरी भी तपस्या से बढ़ गया है? यह रूप, प्रेम और सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी अद्भुत हैं। यह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा, ये कौन है? इसने ऐसा कौन सा तप किया है? ये सर्वांग सुंदरी कौन है जो भगवान शंकर के समीप है? यह इतनी समीप कैसे है? ये मेरे तप से ज़्यादा बढ़कर इसका तप कैसे हो गया? यही सोचने लगा। तो यह बार बार कहता हुआ क्रूर दृष्टि से ब्राह्मण कुमार उन्हीं की ओर देखने लगा। तब बामा के अवलोकन से उसकी बाईं आँख फूट गई। बाईं आँख फूट गई। बामा थी शिव पत्नी पार्वती जी। तदनंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, प्रभु यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है? आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए, ये क्या बकबक कर रहा है? मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, उमे यह तुम्हारा पुत्र है। अब देखिए अपना पुत्र बना लिया, ब्राह्मण का पुत्र, फिर विश्रवा ब्राह्मण का पुत्र। अब जो है शिव जी भी कहते हैं, जब आँख फोड़ दी शिव पार्वती ने गुस्सा होकर के, तो ये कहते हैं कि ये तुम्हारा ही पुत्र है, यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, अपितु तो तुम्हारी तपह संपत्ति का वर्णन कर रहा है, तुम्हारे तप का, कि मेरे से ज़्यादा ये तो तपोनिष्ठ है। देवी से ऐसा कहकर भगवान से पुनः उसे ब्राह्मण कुमार से बोले, बस मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ, तुम निधियों के स्वामी और गुह्यकों के राजा हो जाओ, यानी सारी निधियों के स्वामी, लक्ष्मी सारी जो धन दौलत और ऐश्वर्य उसके स्वामी हो जाओ। यक्षों, किन्नरों, राजाओं के भी राजा होकर पुण्यजनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रहेगी, दोस्ती बनी रहेगी, और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूँगा। इसके बाद भी रावण जो है इसे हरा करके कुबेर को पुष्पक विमान छुड़ा ले गया। दोस्तों, मित्र तुम्हारी प्रीति, अब ये दोस्त था, महादेव जी ने दोस्त बना लिया प्रीति, क्योंकि ये भी जो है राक्षसों के ही देवता थे उस समय, अनार्यों के देवता ऐसा माना जाता है दोस्तों। तो ये कुबेर जो है, क्योंकि यक्ष थे, राक्षसों के भाई थे रावण आदि के, तो इनको जो है शिव जी ने अपना मित्र बना लिया, यानी भक्त तो था ही, मित्र बना लिया। मित्र तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूँगा, मैं तुम्हारी अलका नगरी के पास ही रहूँगा। आओ इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता हैं। महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्न चित्त से इनके चरणों में गिर जाओ। यज्ञदत्त कुमार ही चल रहे हैं अभी, विश्रवा के पुत्र नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती देवी से फिर कहा, देवेश्वरी इस पर कृपा करो तपस्विनी, यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्न चित्त हो यज्ञदत्त कुमार से कहा, बस भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आँख तो फूट ही गई, तुम्हारी बाईं आँख तो फूट ही गई, लेकिन तुम पर शिव में निर्मल भक्ति बनी रहे और सदा तुम पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो, क्योंकि तुम्हारी एक ही आँख फूटी है, इसलिए एक नेत्र तो है, और इसी एक ही पिंगल नेत्र से तुम युक्त रहो, एक ही आँख रहेगी तुम्हें। ऐसा कोई वरदान नहीं होगा कि फिर दूसरी तुम्हारी जो है वैसी हो जाए। महादेव जी ने जो वर दिए हैं वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हों। बेटा, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो। कुबेर, वैर किया तुमने मेरे से, इसलिए कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती के साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि ये कुबेर जो है, जो यक्षों के राजा थे, राक्षसों के भाई थे, उसका जो है रावण ने जो है पुष्पक विमान जबरदस्ती छुड़ा लिया था, और किस तरह जो उनके कोप से, पार्वती जी की कोप से उनकी एक आँख, बाईं आँख फूट गई। दोस्तों, पिंगलाक्षी बने वो एकाक्षी बने। इस तरह से मैंने आज आपको जो है ये कुबेर की कथा सुनाई। दोस्तों, कैसी लगी आप बताएं, कमेंट करें दोस्तों, और ऐसे ही प्रवचन सुनते रहने के लिए ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।